हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। वी स्टॉक आप लोगों के लिए अच्छी चीजें लेके आया है। अच्छी चीजें क्या मतलब, जो अभी कंटिन्यू आप लोग लाइव आ रहे हो, जुड़ रहे हो, बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है। और सबसे एक चीज इंपॉर्टेंट, जो वीडियो मैं आज अपलोड करने जा रहा हूं, जो अपलोड है, जो आप लोग जब देखोगे कल तो कल अपलोड हो जाएगा वो, क्या कि एक बंदे ने कैसे ट्रेड किया, पर्टिकुलर 8 बार ही किया एक शेयर के अंदर फ्यूचर में, और 8 बार में से उसने ट्रेड करके प्रॉफिट 1,21,000 रुपए का प्रॉफिट निकाला। वैसा लर्निंग और प्रैक्टिस वी स्टॉक आपको देता है। जो लोग जानते हैं, जो लोग समझते हैं, लाइक करें, कमेंट्स करें। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में सबसे पहली कहानी, कल क्या हो सकता है, कल के बाजार में क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, वो चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और उसके हिसाब से हमें अपने को काम में लेना है। चीजों को देखते हैं और समझते हैं। पहला चीज फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज ये जानना जरूरी है कि बाजार अपने आप को रोकेगी कहां और कहां फट सकता है, कहां अपसाइड मूवमेंट आ सकता है, कहां डाउन साइड आ सकता है। तो सबसे पहली चीज बाजार में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 51,900 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यदि 51,900 यानी एक तरह से मोटा मोटी पकड़ लो 51,800 के नीचे की क्लोजिंग आ जाए तो बाजार अपने आप को लेके आ जाएगा 51,300 तक लेके आ जाएगा बाजार। ये जो गैप पड़ा हुआ है फ्रेंड्स, ये गैप देख रहे हो, ये गैप फिल हो जाएगा और ये गैप फिल होगा और आपका काम हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए यदि मुझे ट्रेड करना है तो कैसे करना है, मुझे क्या करना है, उन चीजों को देखना और समझना जरूरी है। कल मेरे लिए यदि बाइंग जोन जो बनेगा, जब तक बाजार 51,900 को सस्टेन कर रहा है, किसको? जब तक बाजार 51,900 को सस्टेन कर रहा है तो यहां पे एक बाइंग जोन हो सकता है और स्टॉप लॉस हमारा 51,900 के ये बॉडी देख रहे हो ना, ये सारे कैंडल्स, इसके नीचे की क्लोजिंग आएगी तो हमारा जो है स्टॉप लॉस हिट होगा और डाउन साइड में फिर ये टारगेट मुझे देखने को मिल सकता है जो गैप है। ठीक है, अप साइड क्या हो सकता है, यदि यहां पे काम निकालना चाहें, हम लोग काम करना चाहें, ट्रेड लेना चाहें, ट्रेड को निकालना चाहें तो क्या हो सकता है, हमारा रेसिस्टेंस एरिया जो बैंक निफ्टी में बन के आएगा वो 52,400 का बन के आएगा। यदि 52,400 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी तो बैंक निफ्टी और चलेगा, उससे पहले कहानी नहीं बनेगी। तो ये दो बातें बैंक निफ्टी में ध्यान रखना है। एक तो भर भर के मत खरीदो क्योंकि ये गैप है, ये गैप फिल हो जाएगा तो फिर यहां से बाजार धीरे 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 अपसाइड मूवमेंट देगा और अच्छा खासा मूवमेंट देगा। ये बात ध्यान रख लेना। किसमें? बैंक निफ्टी में। कहां बाइंग बनेगी, कहां सेलिंग बनेगी, दोनों कंडीशन मैंने बताया। कहां पॉजिटिव हो सकते हैं, कहां निगेटिव हो सकते हैं। कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी काम करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें। ये मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूं आप लोगों को सिखाने के लिए। इन चीजों को देखते हैं। अब चलते हैं हम लोग निफ्टी में, चल लेते हैं। कहां पे चलेंगे? निफ्टी में। निफ्टी में क्या हो सकता है इस चीज को समझते हैं और कहानी आगे की करते हैं। कैसे देखते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 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 पहले सर निफ्टी 50 इंडेक्स, निफ्टी 50 इंडेक्स, निफ्टी 50 में देख लेते हैं क्या कहानी बन सकती है, कैसे कहानी होगा, क्या होगा। इस चीज़ के लिए यहाँ पे सबसे पहले चीज़ इंपॉर्टेंट हम लोग सपोर्ट देखते हैं। निफ्टी में जो है, निफ्टी 50 में कोई गैप नहीं है, सारा गैप फिल हो चुका है। तो आज हम लोग बात कर रहे थे क्या, ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जो निकल के आएगा आप लोगों के सामने 24,350 का रेसिस्टेंस रहेगा। और अभी फिलहाल के लिए यदि मैं बात करूंगा सपोर्ट की, तो हमारे पास जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो सपोर्ट हम लोग मेंटेन करके चलेंगे। क्या चलेंगे और आगे की रणनीति क्या होगी हमारे लिए ट्रेडिंग में, आगे के लिए हम यदि सोचेंगे तो कहां तक सोच सकते हैं, उस चीज को लेके चलता हूं मैं आप लोगों के सामने। कैसे करेंगे, कहां करेंगे, क्या हो सकता है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट लेवल देखेंगे। सबसे पहली चीज बैंक निफ्टी का, यदि निफ्टी 24,350 के ऊपर क्लोज कर दे, 300 के ऊपर क्लोज करता है तो आपको T1 पहला पॉजिटिवनेस दिखने को मिलेगा 24,500 का। ये बात ध्यान रख लेना। और यदि बाजार इसी के अंदर सस्टेन करता है तो ये इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट रहेगा। जब तक ये निफ्टी सपोर्ट, इस सपोर्ट को नहीं तोड़ेगा, कौन सा
24,130 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम निगेटिव हो नहीं सकते। ध्यान रखना, 24,130 के नीचे निगेटिव होंगे। यदि 24,130 के नीचे मैं निगेटिव भी होता हूं तो कहां तक होऊंगा निगेटिव, ये चीज का ध्यान रखना। ये चीज निगेटिव होना है मुझे तो 23,900 तक, यानी यहां से लगभग 100 पॉइंट का मूव नीचे के साइड में, ये ध्यान में रखते हुए हम लोग काम को करेंगे। पहला चीज ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये वाला, ये मेक और ब्रेक है। इसके ऊपर क्लोज हो गया तो कहानी जो मैंने बताया, ये वाला लाइन। इसके नीचे क्लोज हो गया, ध्यान समझना, इसके नीचे क्लोज हो गया तो नीचे के साइड में ये वाला लाइन। ये दो लेवल, ये इंपॉर्टेंट बॉक्स है, इस चीज को नोट कर लेना आप लोग। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं, ध्यान से समझते हैं इन चीजों को, निफ्टी को और बैंक निफ्टी को। निफ्टी में आज क्या काम था, जैसा कि मैं सब लोगों को हमेशा बताता हूं, जो लोग जानते हैं, जो लोग पहचानते हैं, उनको, उन सबको ये चीज मालूम था। क्या मालूम था कि आज का ये रहा मेरा बाजार का फर्स्ट कैंडल। फर्स्ट कैंडल का मैंने क्या किया था, जो भी टाइम फ्रेम है क्या है, सारी चीजें समझेंगे। मैंने क्या किया वो मुझे पता है और मेरे स्टूडेंट को पता है। यहाँ से आया, रीटेस्ट कहाँ हुआ सब पता है। और ये कहानी, ये टारगेट जो मैं बार बार कह रहा था कि निफ्टी यहाँ से चलेगा तो यहाँ से चलेगा, और मैंने वहां पे बोला भी था कि रीटेस्ट पॉइंट, रीटेस्ट इसको करेगा, रीटेस्ट इसको, और इसकी बात हुई थी दो, फर्स्ट कैंडल के हाई की रीटेस्ट की बात हुई थी और एक ये वाले सपोर्ट का रीटेस्ट की बात हुई थी। तो यहां से जब कहानी चला तो ये बाजार कहां चला, ऊपर चला, निफ्टी चला। ध्यान से समझना। उसके बाद क्या था, बैंक निफ्टी था। बैंक निफ्टी आज क्या हुआ वो मैं बता रहा हूं, और मैं लाइव में कह भी रहा था। मैंने और मेरे स्टूडेंट्स ने, जिन लोगों ने भी पैसे बनाए और जिन लोगों को भी ये चीज समझ में आ रहा है, वो लोग बताएंगे कि हम लोगों ने जो किया वो सही था या नहीं था। देखो यहां बैंक निफ्टी में क्या था, यहां पे मेरा पहले का एक सेलिंग था, यहां से मैंने उस सेलिंग को इस पोजीशन पे लगभग यहां पे एग्जिट किया 51,700 के ऊपर। लेकिन बाइंग कंडीशन क्या बनी थी, बाइंग कंडीशन जो बनी थी वो ये बनी थी कि ये देखो यहां पे आप लोगों को दिखेगा, यही चीज मैं कहता हूं कि 5 मिनट पे मत जाओ, 5 मिनट पे मत जाओ। यहां पे देखो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको दिखेगा, ये वाला, ये लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जो कि कितनी बार इसको टेस्ट किया, पीछे भी टेस्ट किया। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं, यहां की कहानी ये थी कि यहां से अपसाइड, यहां से अपसाइड, यहीं से अपसाइड, यहीं से फिर अपसाइड, और जब इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग आई, ये देखो, ये एक रेंज बना। क्या बना था, ये एक रेंज बन गया था। इसी के अंदर पूरा दिन लगभग बाजार कितने बजे तक घूमता ही रहा, घूमता ही रहा। जब हम लोगों ने यहां पे कहा कि यहां पे यदि इस रेंज से बाहर निकलता है और ब्रेकआउट हो जाए, क्या हो जाए, ब्रेकआउट हो जाए, तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मूव आएगा। और नेक्स्ट मेरा जो टारगेट था वो ये वाला था। वैसे तो मेरा फर्स्ट टारगेट ये था, ये कौन सा, दिस इज द माई फर्स्ट टारगेट, कौन सा, ये वाला। और ये कंप्लीट हुआ, जो बात हम लोगों ने की थी। यहां पे मेरा ट्रेड कहानी खत्म हो गया। तो ये मूव हम लोगों को मिला, ये मूव हम लोगों को क्लास में मिला, कौन सा, ये वाला मूव, यहां से यहां तक का। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यदि हम लोग काम करेंगे, लाइव आएंगे, लाइव में प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारी कहानी जरूर बनेगी और अच्छी खासी बनेगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।